हाय साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में डीआईवाई है और उसको बनाने में बहुत टाइम लगा है। तो मैं आशा करूँगी, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पूरा डीआईवाई देखिएगा, तभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक व्यक्ति को एक चीज़ डीआईवाई करके तैयार करने में कितना वक्त लगता है और उसका कितना पैशन उससे जुड़ा हुआ है। ना जा, ना जा, ना कर ऐसे। बल मिलने लगा था। अभी जो मैं अब डीआईवाई करने जा रही हूँ उसके लिए हमें 2 बॉटल की, एक ये 2 लीटर वाले ये वाले शेप की, ठीक है, ये वाले शेप की चाहिए, दूसरे किसी शेप की नहीं। ये एक बड़ी बॉटल चाहिए और एक 1 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक की, उसकी भी ये वाली शेप की बॉटल चाहिए। और एक बोल रख लीजिए, स्पून रख लीजिए, पानी रख लीजिए। और हाँ, तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप कागज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेपर नैपकिन का, बट अगर पतला कपड़ा है आपके पास मलमल का तो वो ले लीजिए, पतली पतली पट्टियाँ काट करके ये रख लीजिए। सीजर रख लीजिए, सीजर ले लीजिए। और वाइट सीमेंट मस्ट है। तो इतनी सारी चीज़ों को इकट्ठा करके बैठिए। तो इस जो डीआईवाई करूँगी उसका फर्स्ट स्टेप होगा। फिर इसे इसलिए अभी मैं करने लगी, हालांकि मैं थकी हुई थी, फिर मैंने कहा कि नहीं अभी ये कर लेती हूँ ताकि सारी रात सूख जाएगा, तो सुबह उठ के इसका जो सेकंड स्टेप है वो करूँगी। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, अब फटाफट अपना डीआईवाई शुरू करते हैं। तो इसको यहाँ से कट करना है, देखिए यहाँ से ऐसे पकड़ लीजिए। और अब जो दूसरी छोटी वाली बॉटल है ना, इसे कट करना है। अब यहाँ से इसको मुझे स्ट्रेट कट कर लेना है, तो आप भी इस तरीके से स्ट्रेट कट, इस तरीके से इसको एक शेप देते हुए हमें कट कर लेना है, इस तरीके से। अब जो बड़ी वाली बॉटल है उसको इसलिए इस तरह से कट किया था ताकि जब इसको हम ऐसे चिपकाएंगे तो एक दूसरे पर होल्ड अच्छे से हो सके। इस तरह से ये दोनों चौड़े वाला पोर्शन हो जाएगा, तो हमें इसके अब एक दूसरे के साथ चिपका लेना है। अब एक बार ग्लू गन से बाहर की तरफ से भी अच्छा से उसे क्लोज कर दीजिए। उसके बाद जो वाइट सीमेंट मैंने कहा था, तो वाइट सीमेंट लेना है। अभी जो पहली घोल हम बनाएंगे ना इसको, वो थोड़ी पतली होगी। और एक चीज़ मैं पहले ही आप सबको बता देती हूँ कि जब मैंने पूरा बनाया तो एक मुझसे मिस्टेक हुई है पूरे में, जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि वो क्या मिस्टेक हुआ। तो फ़िलहाल तो मैं आपको बताती हूँ कि ये अभी आपने यहाँ पतला घोल तैयार करना है। सिर्फ सीमेंट लीजिए और उसे घोल तैयार कर लीजिए। जब ये पतली सी घोल तैयार हो जाएगी तो हमें लेना है वो कपड़ा, जो पतला कपड़ा आप लीजिएगा। और इस पतले कपड़े को जब इसमें सीमेंट में आप डुबो लेंगे तो बस बॉटल के ऊपर एक लेयर डालिएगा, दोबारा दूसरा लेयर मत उसके ऊपर से डाल दीजिएगा, क्योंकि स्टार्ट जब आप करते हैं और आपको नहीं पता होता है तो आपको लगता है कि चलो कपड़े से ही ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। ये एक मिस्टेक तो मुझसे यहाँ पे हुई थी कि थोड़ा सा गुंजल पड़ गया था कपड़े में, और मैंने कहा कि इसके ऊपर तो मुझे सीमेंट लगाना है, पर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसकी वजह से मुझे 3 दिन लग गए इस बॉटल को तैयार करने में, इस वाश को तैयार करने में। शुरू तो किया था मैंने इस तरह से, देखिए बहुत चिकना चिकना सा लगाया था, लेकिन बाद में जो बीच वाला नेक वाला पोर्शन था ना, वहाँ पे मैंने थोड़ी सी लेयर मोटी कर दी थी, जिसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा मशक्क़त बाद में करनी पड़ी। और उसकी वजह से मुझे बार बार इसके ऊपर सीमेंट की लेयरिंग करनी पड़ी। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे ढंग से आप चाहें तो अंदर की तरफ भी आप सीमेंट ये इस कपड़े को लगा सकते हैं, बट अगर अंदर लगाते हैं तो बीच वाला जो होल है, दोनों बॉटल के
होल को जो कनेक्ट कर रहा है पोर्शन, वो अगर बंद हो जाएगा तो फिर ये वाश नहीं रहेगा। इसमें आप आर्टिफिशियल फ्लावर भी अगर लगाना चाहेंगे तो नहीं होगा। ये होल आपको डायरेक्ट दिख रहा है ना, जो ऊपर से नीचे तक होल जा रहा है, इस होल को किसी भी हालत में बंद मत होने दीजिएगा। वैसे तो इतना ये खूबसूरत बन के तैयार होगा कि आप इसे खाली वॉश भी कहीं वॉश भी रख सकते हैं, बट अगर इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर आपको रखना होगा तो भी आप रख पाएंगे। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे जो नेक पे थोड़ा सा डबल लेयरिंग होगी ना मेरे कपड़े की, ये वाले इस कपड़े ने मुझे बाद में बहुत परेशान किया। तो आप सब में से अगर कोई भी बनाएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब वो जब कपड़ा का लेयर लग गया, वो ड्राई हो गया, फिर मैंने थोड़ा सा एक गाढ़ा घोल तैयार किया उसी रात, मतलब जिस रात मैंने बनाना ये शुरू किया था, तो उसी रात इसे गाढ़ा घोल करके छोड़ दिया, क्योंकि कपड़ा तो बहुत जल्दी ड्राई हो गया था। ये घोल का जो सीमेंट का घोल था, वाइट सीमेंट का, ये ड्राई होता तो नेक्स्ट कोई स्टेप होता। अब इसे रात में बनाया था, रात में सूखने के लिए रख दिया था चूँकि गीला था। अब इसको फाइनल टच अभी मैं दूंगी, इसमें थोड़ा सा और सीमेंट जो है लगाऊंगी। ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब जब दोबारा इसको फाइनल करने के लिए सीमेंट बनाएंगे, वो थोड़ा सा हम और गाढ़ा बनाएंगे, ताकि इस पे जब हम लगाएं और बिल्कुल इसमें लम्प्स नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से इसको बैटर बनाइए, जैसे हम कढ़ी और इसके लिए बैटर बनाते हैं ना, उसी तरीके से। ये देखिए, इस तरह से खूब अच्छे से इसको फेंट लीजिए और बिल्कुल ये मलाई की तरह, मक्खन की तरह हो जाएगा। तब इसके बाद इससे हमने फाइनल करना है इसको। अब जब ये मेरा गोल तैयार हो गया तो मैंने सोचा कि हाथ से ही लगा देती हूँ, क्योंकि जो बॉटल था ड्राई होने के बाद बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था, शाइनिंग उसमें आ रही थी। अब 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन इसके कोट लग गए हैं। अब इसे हमने चिकना करना है। तो दोस्तों, ये सैंड पेपर आता है ना, जो मेरे घर में पेंटिंग चल रही थी तो इसलिए सैंड पेपर था, और नहीं भी हो तो अगर आपने बनाना हो तो सैंड पेपर ले लीजिए और इसका छोटा छोटा ऐसे पीस कर लीजिए। अब ये बिल्कुल ड्राई हो गया है, इसे हमें चिकना करना है, क्योंकि कितना भी हम हाथ से करेंगे थोड़े बहुत तो ये देखते उंगलियों के निशान हो जाते हैं। तो थोड़ी इसकी मेहनत लगेगी, पेशेंसली इसको करना होगा। हल्के हल्के आप इसको आराम से इसे रब करते जाइए। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी गलती बता देती हूँ। जब मैंने घोल तैयार किया ना, तो हर बार घोल तैयार करने में मैंने उसमें फेविकॉल मिला दिया। फेविकॉल की वजह से एक चीज़ होता है कि इसमें शाइनिंग तो आ जाती है, शाइनिंग आ गई, पर वो इतना ज़्यादा हार्ड हो गया कि मैं सैंड पेपर से रगड़ती रही, पर जितना मुझे चिकना चाहिए था उतना चिकना नहीं हो पाया ये। फिर भी मैंने कहा कि अब ये इसे पूरा करना है। थोड़ा सा अलग ही एक लुक आ रहा था, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इसे अब पूरा करके ही रहूँगी। तो ये क्ले मैंने मंगाया था अमेज़ोन से, और आज उस क्ले का इस्तेमाल हुआ। मैंने उस क्ले को लेकर के पतले पतले फर्श पे रख के उसके पतली पतली डालियाँ जैसी बनाई, और फिर इसके ऊपर उसको मैंने डेकोरेट किया। सब कुछ ये वाला काम मैं पहली बार कर रही थी, और मैंने एक्चुअली ऐसा बॉटल किसी को देखा था कहीं पे, तो उसी वक्त मेरे दिमाग में आइडिया आया था कि मुझे ये बनाना ही बनाना है। जब वो क्ले लगा लिया, वो ड्राई हो गया, तो फ़ौरन मैंने उसे पेंट करना शुरू किया और उसे पूरा का पूरा एक साथ में ही पेंट कर दिया। अब ये 3rd डे था। आज आप देख रहे हैं सुबह में ऑफिस से आने के बाद से इसमें लगी हुई हूँ। चूँकि पूरे धूप में बालकनी साइड में बैठी हूँ तो ये जल्दी जल्दी ड्राई हो रहा है, क्योंकि आज तेज़ धूप है, थोड़ी तीखी सी धूप है। तो ये ड्राई होता जा रहा था और मैं आगे का कार्य इसका करती चली जा रही थी। अब पेंटिंग हो गई है, और ये देखिए, ये मेरा पता नहीं, जब मैं दिल्ली ट्रांसफ़र होकर आई थी उसके पहले मैं पटना में थी, तो बुटीक भी साथ में अपने जॉब के चलाती थी। तो उस टाइम में जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह करने के लिए चीज़ें थी, ये डब्बे में एक पड़ा हुआ था, सारी चीज़ें मिक्स है। इसी में सुई भी है, इसी में हुक्स भी हैं, बटन भी है, सारी चीज़ें देखिए इसी में है। तो ये एक डब्बे में बांध के मैंने रख दिया था, जो आज मेरे काम आएगा। देखिए कितने अलग अलग तरीके के, पहले वो सीपीओ वाले बटन मिलते थे ना, ऐसे 20-25 साल पुरानी चीज़ें। तो अब ये जो सीपियाँ हैं, इसको यूज़ करूँगी मैं इस बॉटल में। ये देखिए इसको अब ग्लू गन से बीच में जो मैंने उसके नेक पे बनाया था ना, दोनों इससे
क्ले से उसके बीच वाला जो पोर्शन खाली था वहाँ पे मैंने ग्लू गन से ग्लू लगाया और उसके ऊपर जितनी सीपियाँ थीं वो डाल के मैं चिपकाते चली गई। और जैसे जैसे ये पूरा होता जा रहा था वैसे वैसे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे ये लग रहा था कि अब मैं वीडियो भी आज आप लोगों को दे पाऊँगी, दिखा पाऊँगी। और आखिरकार 3 दिन से, जिसमें कि मुझे रात में भी सो करके उठती तो मुझे लगता था कि इसे कब पूरा करूँ, कब पूरा करूँ, कैसा लगेगा देखने में। तो इस तरह से आखिरकार ये जो है फाइनल एकदम स्टेज पे आ गया था। और मेरी खुशी जो है वो कितनी बढ़ती चली जा रही थी, अभी आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी खूबसूरती देखने के बाद। वैसे साथियों मेरा ये वॉश बन के तैयार हो गया। कितना खूबसूरत मुझे लग रहा है, मैं तो एक्सप्लेन कर नहीं सकती। आप सब बताइए आप सबको कैसा लग रहा है। काश मैं बिल्कुल ले करके इसे मैं आप सबके सामने आ जाती। कितनी खुशी होती है ना जब अपने हाथ से आप किसी भी चीज़ को बनाते हैं। और एक इस वॉश को बनाने में मुझे पूरे 4 दिन लग गए हैं। एक एक दिन इसे सुखाओ, आधी रात को उठ करके इसको पेंट करो, फिर सूखने के लिए रखो, फिर ऑफिस से आने के बाद फिर इसमें लग जा रही थी। आज मेरा 4th डे है ऑफिस से आने के बाद। इसे मैंने अब जाके फाइनल किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी मेरी ये मेहनत बहुत अच्छी लगी होगी और लगेगी। तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। कल आपसे होती है मुलाकात, तब तक आप अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर इससे ज़्यादा कुछ बात की तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। कल मिलते हैं, बाय बाय।